देखिए रक्षाबंधन रसाल अपने भाई की ढाल सोमवार से शनिवार शाम 7 बजे सिर्फ दंगल टीवी पर। रो रो ना रो आंसू निकाल अपने, चल। आपको मेरी तो भाभी था जो आपने एक भी आंसू टपकाया तो ये तो चाहती ही है कि हम रोए, लेकिन मैं जानती हूँ मेरे भाई साहब को कुछ ना हुआ। मुझे पूरा विश्वास है मेरे भाई साहब आएंगे और ये एक बहन का विश्वास है जो कभी गलत नहीं हो सकता। तेरी हिम्मत कैसी हुई? मसीहा समझता है क्या खुद को? क्यों बचाए इसे? जवाब दे, कौन है तू? आओ भाई साहब उठिए, भाई साहब उठिए, भाई साहब उठिए, भाई साहब जिंदा है। मेरी गुड़िया, पक्की पक्की बात, पक्की बात। बापू साहब, लाडो अरे कौन है तू? भाई साहब चलिए, कौन है तू? भाई साहब चलिए यहाँ से। ये पे रुपया कोई? चलिए भाई साहब। बैठिए आप यहाँ। जब भी आप गुस्से में होते हैं ना, आपको सही गलत कुछ समझ नहीं आता भाई साहब। सही गलत तुझे नहीं दिख रहा है लाडो। बाहर खड़े उस आदमी की सिर्फ शक्ल हमारे बापू साहब से मिलती है। वो बापू साहब है हमारे। ऐसी बात है तो वो आपको कैसे जानते हैं और मुझे कैसे पहचाना उन्होंने भाई साहब, बताइए। आप तो चले गए थे और हमारे नाम पे एक चिट्ठी छोड़ के, हमें जीते जी मार के। आप जानते नहीं है बापू साहब ने आपको बचा के हम पे कितना बड़ा एहसान किया है, और आपके जाने के बाद चकोरी मासा ने अपना असली रूप दिखा दिया। अगर बापू साहब को नहीं बचा के लाते तो हम सब जिंदा नहीं बचते। गलती हो गई हमारे से लाडो। मुझे तुम सबको अकेला छोड़ के नहीं जाना चाहिए था। मुझे नहीं पता था कि हमारे घर में चकोरी मासा छुप के बैठी है। मानता हूं कि उस आदमी ने हमें एक बहुत मुश्किल समय में बहुत बड़ी मुसीबत से बचाया है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम एक बहरूपिये को अपने बापू सा की जगह दे दे। लाडो दिमाग से सोच, दिल से मत सोच। मुझ पर हमला होता है और आखिरी समय पे वो आदमी मुझे बचा के हमारे घर में घुसने की कोशिश कर रहा है। सोच, ये सब एक चाल है। बापू साहब 15 साल पहले मर चुके हैं। मैंने खुद भाई अब हमेशा की तरह फिर से अपनी जिद पर अड़ गए हैं ना। अरे याद करिए, आपने मुझे बताया था कि जब आपने बापू साहब को आखिरी बार देखा था तो वो गंभीर हालत में थे। ये भी तो हो सकता है कि वो किसी तरह वहां से भाग निकले हो, किसी तरह वहां से बच गए हो। अरे लाडो, अपने आप को पागल बनाना बंद कर अब तू। सही भाई साहब। देख, बापू साहब की जिंदा होने की ख्वाहिश मारे से ज्यादा किसी और को ना होगी, लेकिन इसका ये मतलब ना है कि हम अपनी भावनाओं में बहकर एक अनजान आदमी को अपने बापू साहब की जगह दे दें। नहीं भाई साहब, आप माने या ना माने, पर मेरा दिल कहता है कि वो हमारे बापू साहब ही है। लाडो, हमारी बात को समझ। बापू साहब जा चुके हैं, वो वापस लौट के नहीं आने वाले हैं। ये बहरूपिया हमारी सबसे कमजोर नफ्स पहचानता है और उसी पे वार कर रहा है। उसको मौका ना दे। इससे पहले कि वो आदमी तुझे हमारी छोटी रसाल को नुकसान पहुंचाए ना, मुझे उसको रोकना होगा, निकालना होगा उसको घर से बाहर। भाई साहब मेरी बात सुनिए, ये फैसला एक तरफा नहीं हो सकता है। एक बारी बापू साहब को अपनी बात तो कहने दीजिए। भाई साहब रुकिए। भाई साहब मेरी बात तो सुनिए। भाई साहब रुक जाइए। शिवा,
देखो, मैं तुम्हें गलत नहीं ठहराना चाहती, पर हो सकता है इस बार रसाल सही है। कणक जी, मुझे बहुत खुशी होती है जब आप रसाल का साथ देती हैं तो, लेकिन इस बार नहीं। आप यहीं खड़े रहेंगी और ना खुद ये दरवाजा खोलेंगी, ना किसी ने खोलने देगी। आई बात समझ? मेरी बात सुन लीजिए एक बारी, वो हमारे बापू सा ही है। धोखेबाज हो तुम दोनों। एक हमारे घर में दाई बन के छुपी बैठी थी, और ये हमारा बाप बन के आया हमारी पीठ में छुरा घोपने के लिए। किया है? कौन है तू और क्या? क्यों भेजा तूने इसको? शिवा, मेरा यकीन मान, मैं इसे जानती तक नहीं हूँ। कोई नाता ताल्लुक कुछ नहीं है। मैं तो सिर्फ इस हवेली में रहना चाहती हूँ। मुझे माफ कर दे, मुझे रहने दे इस घर में। अपनी बकवास बंद कर और तुम दोनों के दोनों अभी के अभी निकलो बाहर। नहीं, नहीं। निकलो बाहर दोनों यहाँ से। छोड़ मुझे। बस बहुत हुआ शिवराज। भरोसा कर मारे पे लाडे सर, मैं थारा बापू साही हूं। सरपंच उमेद प्रताप सिंह हूं मैं। इस हवेली की दीवारों ने उमेद सिंह जी और हमारे परिवार ने देखा है। यहाँ की हर एक ईंट में हमारी जिंदगी की यादें बसी हुई हैं। और अगर आप सच में सरपंच उमेद प्रताप सिंह जी हो तो उन यादों से जुड़े कुछ सवालों के जवाब देना आपके लिए मुश्किल ना होगा। हाँ कि ना? हमारा पहला सवाल, जब मैं 8 साल का था और लाडो 4 साल की, तब उसने किसको मारा था और हमारे बापूसा से शिकायत करने कौन आया था? भीम सिंह के बेटे अज्जू को मारा था रसाड़ ने, और शिकायत लेकर कमलेश भाभी सा आई थी। 2 साल की उम्र में रसाल को चोट कैसे आई थी? बालने से गिर गई थी। वो कौन सा तोहफा था जो रसाल ने बनाया था जो जल गया था? गहनों का बक्सा। वो कौन सा गहना था जो हमारी चंदा मासा के गुजर जाने के बाद हमारे बापू सा ने हमारी नई मासा को दिया था? हरी चंदा माँ के कंगन हरी नई माँ फूली मासा ने दिए थे मैंने। वो कौन सी चीज थी जो रसाल स्कूल से आते वक्त हमारे बापू सा के लिए लाया करती थी पर खुद खाए जाया करती थी? घर आते ही हमारे छोरे ने हमारे अस्तित्व पे सवाल खड़ा कर दिया है। तो सुन, याददाश्त जा चुकी थी मेरी। सालों तक कुछ भी याद ना था हमारे को। हरी चकोरी मासा और फूली मासा से ब्याह हुआ था हमारा, ये याद है मेरे को। उसके पहले का कुछ तो बाद का कुछ धुंधला धुंधला सा याद है मैंने। लेकिन फिर क्या हुआ, हम कैसे बिछड़े, ये याद है हमारे को। क्या बात है चकोरी मासा, अपने हमारे बापू सा का हूबहू हम शक्ल तो ढूंढ लिया, लेकिन इसकी तैयारी कच्ची रह गई। जिन सवालों का जवाब बना आता उनके लिए याददाश्त भूल जाने का बहाना, अरे बड़ा पुराना बहाना है। आ गया ना थारा सच्चा चेहरा सामने सबके। धोखेबाज, और एक धोखेबाज की इस हवेली में कोई जगह ना, निकल बाहर यहाँ से। ये संस्कार दिए मैंने तुझे, हमारा बापू सा हूं मैं,
इज्जत से तमीज से मारे को बापू सा बोला। बहरूपिया